नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस का क्लास नंबर 6 रहेगा। और इस क्लास में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दोस्तों। इस क्लास में 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है, स्कोर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। तो चलिए देर न करिए, शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेज जहाँ पे आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आइए बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न दिया गया कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मीसोस्फियर में या आयनोस्फियर में पाई जाती है? पृथ्वी के जिस वातावरण में ओजोन परत पाई जाती है वह हमारी कहलाती है स्ट्रेटोस्फियर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत का जो विस्तार है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में? तो जो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके स्थल मंडल पे पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी का कितना है सभी लोग जानते हैं, 3/4 भाग। 4 भाग में 3 भाग कौन सा है? सभी लोग जानते हैं जल का है और 1 भाग स्थल मंडल है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा आपको बताना है। जी हाँ, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी मात्रा है? तो नाइट्रोजन का सभी लोग जानते हैं सबसे अधिक सांद्रण 78% है। ऑक्सीजन 20.95 या 21% कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको समझ लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ज्यादातर ऑक्सीजन ही पूछा जाता है या आपका नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, हवा का ऐसा तीव्र भंवर जो कहाँ पर बनता है? समताप मंडल पे बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसको क्या कहा जाता है? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या उसको ध्रुवीय समतापी मंडलीय बादल कहा जाता है, ध्रुवीय बवंडर, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रोम भी कहा जाता है। इस पवन धारा को परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच होता है। फलस्वरूप समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक बड़ा बवंडर भी उठता है, जो आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत कहलाती है वह हमारी क्षोभ मंडल कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह ध्रुवों से लगभग 8 किलोमीटर विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी कि 8 से 18। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौसमी संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ये सारे इसी मंडल की बात करते हैं, क्षोभ मंडल की ही बात करते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि गर्जना, कोहरा, बादल ये किस मंडल पर है? तो निचली परत है जो क्षोभ मंडल है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो क्षोभ मंडल की बात करते हैं। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी अर्थात यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकता है? वह आपका समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या आपका आयन मंडल है? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो वायुमंडल का जो समताप मंडल भाग होता है वह प्रकाश की परावैंगनी अर्थात यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकता है। लगभग 92 से 94% जो है ये रोक लेता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? तो सभी लोग जानते हैं वह आपका नाइट्रोजन गैस है, अन्य गैसों की तुलना में सबसे अधिक है, क्योंकि 78% लगभग नाइट्रोजन है। इसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है लगभग 21% के बाद। इसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीनों चीजें देखिए दिया गया है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93%,
इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो आर्गन भी आपका आता है, ठीक है, जो 0.93% होता है। इसके बाद 0.3% आपका कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 होता है। इसके साथ साथ आपके नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, जलवाष्प भी साथ साथ इसके मौजूद रहते हैं। परीक्षा के जैसे महत्वपूर्ण बिंदु करेंगे जो अक्सर हम प्रत्येक क्लास में करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो होती है नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल के सबसे निचला स्तर हमारा क्षोभमंडल कहलाता है। क्षोभमंडल को कह सकते हैं तो संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल भी क्षोभमंडल को कहा जाता है। संवहन या परिवर्तन मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी, तूफान, वर्षा, कोहरा, पाला, ओलावृष्टि ये कहाँ पर घटित होती हैं? आपके क्षोभमंडल में घटित होती हैं। जेट स्टीम धाराएं प्रवाहित होती हैं, किसमें होती हैं? क्षोभमंडल में। ओजोन परत किस मंडल में विद्यमान है? आपके समताप मंडल में विद्यमान है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। रेडियो तरंगे किस मंडल में पाई जाती है? तो आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगे पाई जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। देखिए थर्मामीटर या थर्म से नाम से ही हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं गर्म परत जो सबसे कहलाती है वह थर्मोस्फियर है। इसका नाम से ही हमें पता चल जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह आपका थर्मोस्फियर स्थित है। मध्यमंडल अर्थात मेसोस्फियर के ऊपर स्थित इस मंडल में ताप तेजी से वृद्धि होता है। ताप मंडल पुनः दो उप मंडलों अर्थात आयन मंडल और स्थल आयन मंडल में जो है विभाजित किया जाता है। आयन मंडल जो होता है ये मंडल का निचला हिस्सा होता है जिसे आवन होते हैं। इन्हीं आयनों के कारण जो है आयन यहाँ पे हम स्पिन हुआ है जिसमें आयन होते हैं और इन्हीं आयनों के कारण रेडियो तरंगे जो होती हैं भूपृष्ठ पर परावर्तित होती है जिसके कारण ही संचार संभव हो पाता है। और तापमंडल का ऊपरी भाग आयन मंडल की कोई सीमा नहीं होती है। इसके बाद फिर आपका अंतरिक्ष का विस्तार होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों के स्क्रीन पर है। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? मध्यमंडल, आपके समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली जो रेडियो तरंगे होती हैं वायुमंडल की जिस परत पर पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं वह हमारा कहता है आयन मंडल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यह लगभग 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल की इसी परत को विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे भी परिवर्तित होती हैं और आयन मंडल जो होता है कई परतों में बटा हुआ होता है। एक होता है डी लेयर। इसमें क्या होता है? दीर्घ तरंग और अर्थात दैर्घ्य निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे होती। डी लेयर में निम्न आवृत्ति के। और ई लेयर में क्या होता है? इसमें मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। फिर अगला होता है एफ लेयर। इसमें क्या होता है? इससे मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। और अगला होता है जी लेयर। इसमें क्या होता है? निम्न, मध्यम, दीर्घ सभी आवृत्ति के तरंगों परावर्तित होते हैं। तो ये आप क्या हो गए? डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, जो कि हमने डिटेल के साथ चर्चा कर लिया। किसी भी प्रश्न पर किसी भी टॉपिक से प्रश्न आएगा आपसे अवश्य बनेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% सही है दोस्तों, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी शून्य से शिखर की तरफ चल रही है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तापमान होता है, आर्द्रता होती है, पवन होता है या वृष्टि होती है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? वृष्टि हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? तो वर्षा जल जो संग्रहण होता है यह वर्षा जल का जमाव या भंडारण कहलाता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सारे पीडीएफ फाइल नोट्स आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित अर्थात संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? सभी कमेंट कीजिए। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्षा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय या केरल में? सभी कमेंट के माध्यम से बताइए। जी हाँ, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? अगर आपका जवाब, आपका फीडबैक मेघालय के मासिन राम है। अगर देखिए मासिन राम नाम लिखा होता, मासिन राम,
तो आप लोग जल्दी से जान लेते क्योंकि ये नाम सुना हुआ है, लेकिन अगर राज्य दिया गया तो मेघालय कहीं न कहीं डाउट हो जाता है। तो मासिन राम जो है मेघालय में ही स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। मासिन राम में 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप। तो महाद्वीप जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे बृहत्तम सबसे ज्यादा कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है, खोज करके बताना है कि क्या वह आपका उत्तर अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है या यूरोप है। सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा सागर यूरोप को जो है अफ्रीका से अलग करता है? क्या वह लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है या भूमध्य सागर है? तो ऐसा सागर जो यूरोप यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है और कोई नहीं, आपका भूमध्य सागर कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा मृत सागर। मृत सागर क्या होता है? तो ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है, लवणी होता है, वह मृत सागर कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महासागरों में इनमें से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, महानगरों में जो लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह कहलाता है सोडियम क्लोराइड। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम NaCl कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। तो सभी लोग जानते हैं 4 भाग में 3 भाग किससे ढका हुआ है? आपके जल से ढका हुआ है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग 3/4 है, 1/4 या 2/3 है। देखिए, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह जो आवृत किया है वह कहलाता है 3/4। हम बात ही कर चुके हैं, 4 भाग में 3 भाग। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल जो है पीने योग्य है? 97.2, 2.15, 0.065 या 0.0%। तो समुद्र का जो है पीने योग्य अगर देखा जाए तो लगभग 0.06% ही यहाँ पे माना गया है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होती है। तो आज की क्लास दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट अवश्य शेयर किया है। बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे प्रिपरेशन किया, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ। प्रिपरेशन के साथ-साथ आप लोग अच्छी तैयारी कर पाएँ और आउट ऑफ 150 में से 125 का स्कोर क्रॉस कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ और EVS पर्यावरण में 30 में से 30 नंबर आप लोग ला पाएँ। मैं आपके साथ जयसवाल सर, मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।